नमस्कार, दिन भर की खबरों के साथ स्वामी न्यूज में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं वरुण त्यागी और आगे बढ़ने से पहले नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। प्रेजेंटेड बाय रसोई फैमिली रेस्टोरेंट। दरगाह के बुलंद दरवाजे पर चढ़ाया गया उर्स का झंडा। मेले की हुई औपचारिक शुरुआत। इस दौरान चलाई जाएंगी कई स्पेशल ट्रेनें। नेशनल एग कॉरपोरेशन कमेटी ने निकाली वाहन रैली। लामना अग्निकांड के आरोपियों को जल्द सजा देने की मांग। पुष्कर नगर पालिका ने की 4 व्यावसायिक भूखंडों की नीलामी। राजस्व विभाग को करीब 1.5 करोड़ की हुई आमदनी। पूज्य झूलेलाल जयंती समारोह समिति ने धूमधाम से मनाया चेटीचंड महोत्सव का चौथा दिन। भजन की धुनों पर जमकर थिरके श्रद्धालु। अजमेर विकास प्राधिकरण के अध्यक्ष शिवशंकर खेड़ा ने की अधिकारियों के साथ बैठक। कई प्रोजेक्ट्स के कामकाज को लेकर की गई चर्चा। एसीबी की टीम ने की बड़ी कार्रवाई। आय से अधिक संपत्ति मामले में एसआई अर्पण चौधरी के घर पर की गई छापेमारी। अब खबरें विस्तार से। हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के 806वें उर्स को लेकर तैयारियां जोरों पर हैं। इस मौके पर यहां पहुंचने वाले ज़ायरीनों को किसी तरह की परेशानी ना हो, इसके लिए प्रशासन की ओर से विशेष इंतजाम किए जा रहे हैं। देखिए रिपोर्ट। ख्वाजा साहब के 806 उर्स की तैयारियों को अंतिम रूप दिया जा रहा है। उर्स मेले के मौके पर भारी तादाद में ज़ायरीन यहां पहुंच रहे हैं। जिसको लेकर प्रशासन और दरगाह कमेटी की ओर से ज़ायरीनों के ठहरने की उचित व्यवस्था की जा रही है। साथ ही पीने के पानी का भी प्रबंध किया जा रहा है। टाटा पावर और विद्युत विभाग की ओर से बिजली की व्यवस्थाओं पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। उर्स का झंडा बुधवार को दरगाह के बुलंद दरवाजे पर चढ़ाया गया, जिससे ख्वाजा साहब के 806 उर्स मेले की औपचारिक शुरुआत हो गई। 806वां उर्स हज़रत गरीब नवाज ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती का उर्स है और बुध के दिन जो है क्या नाम है झंडा चढ़ेगा यहाँ पर गरीब नवाज के अंदर। उसके लिए जो है क्या नाम है एक तो टाटा पावर की जो है क्या नाम है टीमें लगी है अंदर कोर्ट के अंदर, जो बिजली की व्यवस्थाओं को सही कर रही है। और दूसरी बात पेशवर का काम हो रहा है पूरे रोड के ऊपर, दरगाह बाज़ार से लेके नला बाज़ार, अंदर कोर्ट की गलियों के अंदर पेशवर का काम हो रहा है। अब कैसे टाटा पावर वाले जो है क्या नाम है अच्छा काम कर रहा है, बॉक्स लगा रहा है, उसके अंदर जो है बच्चे या जानवर जो चिपक जाते थे ना, उससे थोड़ा सेफ हो गए। 806 उर्स को लेकर अजमेर, दौराई और मदार रेलवे स्टेशन पर यात्रियों की सुविधा के लिए विशेष इंतजाम किए गए हैं। इस मौके पर कई स्पेशल ट्रेनें भी चलाई जाएंगी। ज़ायरीनों की संख्या को देखते हुए कई गाड़ियों को मदार और दौराई स्टेशन से जोड़ा गया है, ताकि अजमेर स्टेशन पर ट्रैफिक की समस्या का समाधान हो सके। साथ ही कई अन्य टिकट खिड़की भी खोली जा रही हैं। इन स्टेशनों पर कोई हादसा न हो, इसको लेकर रेलवे पुलिस द्वारा सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए जा रहे हैं। देखिए 806 उर्स के लिए रेलवे बहुत एक्सटेंसिव अरेंजमेंट्स कर रही है। 36 स्पेशल गाड़ियां उर्स के दौरान चलाए जाने का प्रस्ताव हमने दूसरे जोनल रेलवेज़ की कंसल्टेशन में हेडक्वार्टर्स को भेजा है
जो कि 1 या 2 दिन में अप्रूव हो जाएगा, तो हम आपको उसकी पूरी सूची देंगे। एक ख़ास बात ये है कि इन 36 स्पेशल ट्रेन में से 24 गाड़ियाँ जो हैं वो मदार रेलवे स्टेशन से ओरिजिनेट या टर्मिनेट होंगी। पिछले उर्स पे हमने ट्रायल के तौर पे पहली बार मदार रेलवे स्टेशन को सैटेलाइट स्टेशन के रूप में वहाँ से गाड़ियाँ 6 गाड़ियाँ हमने ओरिजिनेट या टर्मिनेट करी थी। ट्रायल बहुत सक्सेसफुल रहा था। हमने इसके लिए वहाँ पे पैसेंजर रिजर्वेशन सिस्टम लास्ट उर्स में ही खोल दिया था। क्योंकि ये सक्सेसफुल रहा तो इसलिए हमने वहाँ पे और यात्री सुविधाओं को ऐड किया। वहाँ प्लेटफॉर्म शेल्टर्स किए गए, FOB किए गए, एक बड़ा 2300 स्क्वायर मीटर का सर्कुलेटिंग पोर्शन डेवलप किया है, अप्रोच रोड को वाइडन कर दिया है और प्लेटफॉर्म्स 3 प्लेटफॉर्म्स 1 और 2 और 3 को हमने लंबा कर दिया है फुल ट्रेन लेंथ, ताकि 24 कोच की गाड़ी वहाँ पे आसानी से आ सके। इसके बाद हमने वहाँ पे ट्रेन टाइमिंग कोचिंग बोर्ड्स जो है लगवा दिए हैं कि यात्रियों को कोई प्रॉब्लम ना हो। एक वेटिंग हॉल नया तैयार किया गया है और ये सब चीज़ें जो डेवलप करी हैं ये सब चीज़ें स्थायी हैं, तो इसलिए हम मदार को सैटेलाइट स्टेशन के रूप में भी यूज़ अप कर ही रहे हैं। 2 गाड़ियाँ वहाँ से ओरिजिनेट और टर्मिनेट डेली होनी शुरू हो गई। तो इसके अलावा जो अजमेर स्टेशन पे हमें इसके अलावा हम जो 4 गाड़ियाँ हैं वो हम दौरई स्टेशन पर लेके आ रहे हैं। तो इसके अलावा सिर्फ 8 गाड़ियाँ रह जाती हैं या जो कि हम अजमेर स्टेशन पे स्पेशल गाड़ियाँ लेके आएंगे। इससे हमारा जो अजमेर स्टेशन पे बहुत ज़्यादा रश हो जाता था वो कम हो जाएगा। इन मदार, दौरई और अजमेर तीनों पे ही हम सुरक्षा के व्यापक इंतज़ाम यहाँ पे कर रहे हैं। RPF और GRP की डिप्लॉयमेंट यहाँ प्लान कर ली गई है और इनमें आपस में समन्वय के लिए विभिन्न एजेंसीज के साथ समन्वय के लिए जो हमारे स्टेशन डायरेक्टर हैं उनको हमने मेला ऑफिसर नॉमिनेट कर दिया है, जो कि सिविल एडमिनिस्ट्रेशन के साथ भी टाई अप रखेंगे। अभी तक उन्होंने सिविल एडमिनिस्ट्रेशन के साथ 2 मीटिंग जो है वो कर ली है। इसमें हम अजमेर स्टेशन पे एक्स्ट्रा क्लोक रूम्स की फैसिलिटी प्रोवाइड कर रहे हैं जहाँ पे कि लोग अपना सामान रख सकें। सिमिलरली मदार स्टेशन पे एक्स्ट्रा क्लोक रूम्स प्रोवाइड कर रहे हैं, हेल्प डेस्क सेटअप कर रहे हैं हर स्टेशन। सर दौराई पे भी करा जाएगा क्लोक रूम? दौराई पे भी दोगे? क्लोक रूम, हाँ, दौराई पे भी क्लोक रूम की सुविधा रहेगी। और अजमेर में क्योंकि उर्स के बाद लोग अजमेर स्टेशन पर आएंगे या दरगाह से वो आएंगे, हम दरगाह का जो हमारा काउंटर है उस पर हम राउंड द क्लॉक रिजर्वेशन और अनरिजर्व्ड और रिजर्व दोनों टिकट्स वहाँ से बिक्री हो सकेगी शुरू कर लेंगे। एक्स्ट्रा काउंटर्स हम अजमेर स्टेशन पे जो है खोलेंगे, मदार स्टेशन पर खोलेंगे और कार्ड विश्राम स्थली पे खोलेंगे। सर अजमेर में रेलवे स्टेशन में कितने ये खोलोगे सर आप टिकट घर? इसमें हम टिकट घर 4 से 5 एक्स्ट्रा खोलेंगे, जो अभी चल रहे हैं उसके एक्स्ट्रा खोलेंगे और मदार में 1 एक्स्ट्रा खोलेंगे, एक जो है ही हमारे पास वहाँ पे, एक और एक्स्ट्रा खोलेंगे। सर दौराई में? दौराई में 1 जो है लगाएंगे, वहाँ पे पैसेंजर रिजर्वेशन की फैसिलिटी भी शुरू कर देंगे। रजब महीने का चांद दिखाई देने पर उर्स की विधिवत शुरुआत 19 मार्च से होगी। जिसको लेकर अजमेर के लोगों में खासा उत्साह देखने को मिल रहा है। साथ ही अजमेर प्रशासन, रेलवे के अधिकारियों और दरगाह कमेटी की ओर से ख्वाजा साहब के उर्स मेले को सफल बनाने के लिए बड़े स्तर पर प्रयास किए जा रहे हैं।
अजमेर से पवन अटारिया की रिपोर्ट। अजमेर के लॉ कॉलेज के छात्रों ने राज्य सरकार का विरोध करते हुए जमकर प्रदर्शन किया। इस दौरान छात्रों ने राज्य की मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे का पुतला भी फूंका। छात्रों का कहना है कि कॉलेज में चारदीवारी तक नहीं है और साथ ही कॉलेज को स्थायी मान्यता देने की मांग भी छात्रों की तरफ से की गई। हमारी मांगे पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो, हमारी मांगे हमारी मांगे पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो। वसुंधरा तेरी तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। वसुंधरा तेरी तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। हमारी मांगे पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो। विद्यालय में छात्र संघ द्वारा व छात्र संघ छात्रों के द्वारा खूब आक्रोश है। उपचुनाव के अंदर मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे जब अजमेर के दौरे कर रही थी, जब छात्र संघ पदाधिकारी व प्रतिमंडल वसुंधरा राजे से मिला और लॉ कॉलेज की 5 मुख्य मांगे रखी, जिसमें स्थायी मान्यता, स्थायी प्राचार्य, लाइब्रेरियन व लॉ कॉलेज की 4 दीवारी। लॉ कॉलेज आज 2014 के अंदर यहाँ पे शिफ्ट हुई थी गवर्नमेंट कॉलेज से, उसके बाद यहाँ 4 दीवारी नहीं बनी गई। यहाँ पे आवारा लोग आते रहते हैं। हम जब राजकीय विधि महाविद्यालय में सुबह आते हैं, यहाँ पे हमें दारू की बोतलें मिलती हैं और यहाँ पे कुछ ऐसे आवारा पक्षी और आवारा लोग आते हैं जो यहाँ पे हमारी बहन और बेटियों को छेड़ते रहते हैं। और यहाँ पे 4 दीवारी नहीं बनी गई। और सबसे हमारी मुख्य मांग है, जो हमारी लॉ कॉलेज की जो पास की जो 20 बीघा ज़मीन है, वो कॉमर्स कॉलेज को राजस्थान सरकार ने अलॉट कर दी गई है, ताकि यहाँ पर अजमेर शहर के अंदर कॉमर्स कॉलेज का नाम तक के अता पता नहीं है। तो यह मांग करते हैं मुख्यमंत्री वसुंधरा से कि हमें ये 20 बीघा जो ज़मीन है वो राजकीय विधि महाविद्यालय के नाम से अलॉट की जाए। और आज छात्र संघ में छात्रों में रोष था, इस कारण से वसुंधरा राजे का पुतला फूंका है। हम 15 दिन का सरकार को अल्टीमेट देते हैं। यदि ये नहीं हुआ तो हम कलेक्ट्रेट पे प्रदर्शन करेंगे और जो हाईवे है वो मुख्य हाईवे जो जाम करेंगे। अजमेर में पूज्य झूलेलाल जयंती समारोह समिति के संयोजन में हो रहे चेटीचंड महापर्व का चौथा दिन बड़े ही धूमधाम के साथ मनाया गया। अजमेर में चौथी बार 17 दिवसीय महोत्सव आयोजित किया जा रहा है। आज हरिभाऊ उपाध्याय नगर विस्तार आयोजन समिति द्वारा सिंधियत जी ज्योति कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें सिंधियत जी ज्योति कार्यक्रम में हिंगलाज माता पूजन के साथ महापुरुषों की प्रतिमा पर माल्यार्पण और दीप प्रज्वलन कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया। कार्यक्रम में गायक कलाकार चंद्र प्रकाश एंड पार्टी के द्वारा गाए गए भजनों पर हर कोई झूम उठा। समन्वय समिति के संयोजक कमल प्रकाश कृष्णानी ने कार्यक्रम में आए सभी लोगों का आभार व्यक्त किया। विकास समिति द्वारा हिंगलाज माता मंदिर में चेटीचंद महोत्सव मनाया गया। इसमें बेराना साहब के आयोजन किया गया और कॉलोनी वासी और आसपास के क्षेत्रवासी यहाँ पर आके भजन संध्या और इसका आनंद लिया। और यहाँ पर प्रसाद वितरण के साथ साथ लोगों ने एक दूसरे को चेटीचंद की बधाई दी और अल्पाहार का भी व्यवस्था की गई। बुलेटिन में वक्त है एक ब्रेक का, जल्द लौटते हैं। देखते रहिए स्वामी न्यूज़।